नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने हमारे कई वीडियो देखे होंगे, जिसमें मेरा आज का वीडियो रहेगा क्लास 10 के मैथ के लिए, जो हमारा चैप्टर नंबर किसका है, स्टैटिस्टिक्स का है। ठीक है, तो इसके पहले आप सभी ने दो चैप्टर के वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था और इसके पहले हमारा कौन सा चैप्टर चला था, ट्रिग्नोमेट्री। तो इन दोनों के अलावा ये आज का जो चैप्टर है वो तुम्हारे लिए मोस्ट टाइम पे है और काफी आसान तरीकों से सीख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये खाली क्या एनसीईआरटी बोर्ड के लिए है या गुजरात बोर्ड के लिए है या सीबीएसई बोर्ड के लिए है? नहीं, ये सारे के सारे बोर्ड के लिए आईएमपी चैप्टर है। कोई भी हो, कैसा भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए ये एक ही फॉर्मूला इसमें लगेंगे और वो भी आसानी से हम कर सकेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे, स्टैटिस्टिक्स पे। तो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में हमारा है क्या, तो क्लास 10 की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर हमें याद रखना 3 पॉइंट पढ़ने हैं, केवल और केवल 3 पॉइंट पढ़ने हैं। वो 3 पॉइंट में क्या, किसके साथ क्या करना है, मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा मीन के लिए है, जिसको हिंदी मीडियम में माध्य कहा जाता है, मध्य कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा होता है मीडियन, मीडियन जिसको हमें क्या कहा जाता है, मध्यिका कहा जाता है या माध्यक कहा जाता है या मध्यमा कहा जाता है या मध्यस्थ कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मोड का है। तो मोड को हिंदी मीडियम में क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है या तो भूयष्टिक कहा जाता है। तो ये तीनों चीजें हमें क्या करना है, हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ना है, सांख्यिकी के अंदर पढ़ना है। और ये तीनों पॉइंट के अलग अलग फॉर्मूले हैं और अलग अलग पॉइंट से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मीन की। मीन जिसको क्या कहा जाता है, माध्य कहा जाता है, मध्यक कहा जाता है या फिर औसत कहा जाता है। ठीक है, इतने नामों से जाना जाता है। और जबकि इसके अलावा मैंने किसकी बात किया, मीडियन की बात किया, जिसे हम माध्यक भी कह सकते हैं, मध्यिका भी कह सकते हैं, मध्यमा भी कह सकते हैं और मध्यस्थ भी कह सकते हैं। चलो ठीक है, ये भी हमारा हो गया। और तीसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है, तीसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो किसका है, मोड का है। मोड को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है या तो भूयष्टिक कहा जाता है। ठीक है, इस नाम से तो बहुत कम जानते हैं क्योंकि ये नाम हमें कहाँ उपयोग होगा, 11th में उपयोग होगा। चलो ठीक है, ये तो हो गया कि हाँ इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहला मीन है, दूसरा मीडियन है और तीसरा क्या है, मोड है। तो मीन के अंदर हमें कितने मेथड पढ़ने हैं, 3 मेथड पढ़ना है। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है हमारा कौन सा, एज्यूमेंट मेथड और तीसरा हमारा है स्टेप ड्यूरेशन मेथड। ठीक है, तो इसके साथ इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, एक संक्षिप्त विधि कहा जाता है, एक कल्पित माध्य कहा जाता है और एक विचलन की रीति से प्राप्त किया माध्य क्या किया जाता है। और उसके साथ मीडियन की मैं बात करूं तो मीडियन में केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, एक इवन नंबर के लिए, दूसरा ऑड नंबर के लिए और तीसरा हमारा एक था किसके लिए, क्लास के लिए। अगर क्लास के लिए होगा तो उसमें फॉर्मूला अलग हो जाता है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं मोड की, बहुलक की, तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो एक में हमारा क्लास दिया रहेगा यानी कि वर्ग दिया रहेगा, तो वर्ग अगर दिया रहेगा तो उसके लिए रूल्स अलग हो जाएंगे, और जिसमें वर्ग नहीं दिया रहेगा, क्लास नहीं दिया रहेगा, तो उसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम आते हैं टॉपिक पर। पहले टॉपिक हम जो बताने जा रहे हैं मीन के बारे में, तो मीन के वो कौन कौन से टॉपिक है ये मैं बताता हूं। तो आते हैं अपने मीन वाले पॉइंट पे। तो मीन जो होता है, मीन को 3 मेथड में बांटा गया है, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा एज्यूम मेथड है और तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड है। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसका, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के कुछ 2 फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट मेथड, पहली बात तो मीन को दर्शाते किससे हैं, एक्स बार से है, ये पहले क्लियर हो जाए। मीन को दर्शाते किससे हैं, एक्स बार से, यानी माध्य, मध्यक और औसत को किससे दर्शाते हैं, एक्स बार से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे 2 फॉर्मूले आते हैं। 2 फॉर्मूले कैसे आते हैं ये मैं आप सभी को बता दूं। तो जब हमारा xi दिया हो, केवल और केवल xi दिया हो, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, केवल और केवल xi दिया हो तो उसके लिए हमारा x बार इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा xi अपॉन में n हो जाता है।
लेकिन इसके साथ जो दूसरा रूल्स है, वो हमारा क्या है, जब xi के साथ fi दिया हो, ठीक है, xi के साथ क्या दिया हो, fi दिया हो, तो उस टाइम पे हमारा x बार का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा fi xi अपन में n। तो ये हमारे डायरेक्ट मेथड के अंदर दो टॉपिक हुआ, जिसमें जब xi केवल दिया हो तो उसके लिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपन में n, और उसी तरह जब xi के साथ fi दिया हो तो उसके लिए हमारा क्या हो जाता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपन में fi xi अपन में n। तो ये हमारा आता है कौन से, डायरेक्ट मेथड में, जिसे संक्षिप्त विधि कहा जाता है, संक्षिप्त विधि कहा जाता है। और इसका यूज अधिकतर, अगर मैं xi और fi की मैं बात करूं तो जब संख्या क्या, इससे क्या इसका थोड़ा कम यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके आगे गुणक मल्टीप्लाई करने पर क्या होते हैं, आंकड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड में हमारा क्या है, ये हमारा क्या कहा जाता है, इसे कल्पित माध्य कहा जाता है, हिंदी में कल्पित माध्य की विधि कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले मीन को दर्शाया जाता है सिग्मा, यहाँ पे x बार से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fi di अपन में n, और यहाँ पर di का फॉर्मूला कुछ और हो जाता है, क्योंकि fi मतलब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और xi हमारा क्या रहता है, क्लास के ऊपर से जो हमारा xi निकलता है उसे हम यानी अवलोकन कहा जाता है उसको। यहाँ पर di का फॉर्मूला क्या होगा, xi माइनस a, यहाँ पे याद रखना a मतलब क्या कहा जाता है, इसको एज्यूम किया जाता है, यानी माना जाता है, कल्पना की जाती है कि हमारे xi के अंदर का ये a हमारा है, इसके आसपास का हमारा मीन हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारा क्या हुआ, एज्यूम मीन मेथड। तो तीसरा हमारा टॉपिक किसका है, स्टेप डिविएशन मेथड का। स्टेप डिविएशन मेथड, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विचलन की रीति से कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। स्टेप डिविएशन मेथड को हिंदी में क्या कहा जाता है, विचलन की रीति कहा जाता है, और इसके अंदर फॉर्मूला हमारा आ जाता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में n और इनटू h, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे d हमारा तो डिफरेंस दर्शा दिया, और ui का यहाँ पे फॉर्मूला अलग हो जाएगा, यहाँ पे हम ui बराबर लिखेंगे xi माइनस a अपॉन में h, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर ये हमारा सेम टू लग रहा है xi माइनस a, यहाँ पर h क्या है, जो क्लास के बीच का डिफरेंस दर्शाता है, जो क्लास के बीच का क्या दर्शाता है, डिफरेंस दर्शाता है। अब मैं ये तीनों मेथड का है, कब कौन सा नियम अपनाना है, कब कौन सा रूल्स रखना है, ये मैं आप सभी को समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं बताया, इसमें जब xi दिया हो तब ये हमारा इसका उपयोग होगा, और जब xi के साथ fi दिया होगा तब हमारा कौन सा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में n। और दूसरा भी इसका हम यूज कर सकते हैं, जब तुम्हारा क्लास का डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तब भी तुम्हें यही फॉर्मूले का, जब क्लास का डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तब भी तुम्हें यही फॉर्मूला रखना है। याद रखना, जब भी तुम्हारा क्लास यानी कि क्या, वर्ग में अगर अंतर समान नहीं होता है तो वहां आप सभी को ये फॉर्मूला रखने की जरूरत पड़ सकती है। और उसके साथ जब ये एज्यूम मीन मेथड का उपयोग कब करते हैं, कल्पित माध्य का उपयोग कब करते हैं, जब तुम्हारे क्लास के बीच में डिफरेंस, क्लास जो है छोटे छोटे नंबर हो, यानी कि संख्या वर्ग के अंदर की संख्या कैसी हो, छोटी छोटी हो, तो वहां तुम एज्यूम मीन मेथड का उपयोग कर सकते हो, कल्पित माध्य का उपयोग कर सकते हो, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे स्टेप डिविएशन मेथड का उपयोग कब करते हैं, विचलन की रीति से कब माध्य निकाला जाता है, मीन कब निकाला जाता है, ये मैं आप सभी को बता दूं, जब भी, याद रखना, क्लास बड़े बड़े हो, डिफरेंस भले छोटा हो बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्लास तुम्हारा बड़ा बड़ा हो, यानी कि वर्ग बड़े बड़े हो, अंतर भले छोटा हो चलेगा, लेकिन अगर वर्ग बड़े बड़े होंगे तो वहां तुम्हें ये मेथड का उपयोग करना पड़ेगा।
तो सर इसके सवाल बता दीजिए तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हाँ, सवाल इसके साथ ही मैं आप सभी को क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ताकि स्टेप जो भी रूल्स है, रूल्स के आधार पे हम सवाल कैसे करेंगे बताते हैं। तो जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन रखा गया है, जिसमें कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजर्स ऑफ 50, यहाँ पे बोला गया है 50 वर्कर्स, यहाँ पे दिया गया है दिन के डेली वेजर्स मतलब दैनिक मजदूरी दिया गया है मजदूरों के लिए ऑफ ए फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनकी दैनिक मजदूरी दी गई है, जो कितने मजदूर हैं, 50 मजदूर हैं। ठीक है, यहाँ पे मजदूरों की संख्या 50 है एंड कहा गया है फाइंड द मीन डेली वेजर्स, हमें क्या ज्ञात करना है, दैनिक मजदूरी कितनी हो रही है, उनकी औसत निकालना है, माध्य निकालना है ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, मतलब कोई भी अपने मन से मेथड का यूज करके तुम्हें क्या करना है, उसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काम कि इसमें नंबर्स कैसे है, क्लास का नंबर कैसा है और क्लास के बीच का डिफरेंस कैसा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्लास की, तो क्लास हमारा देखो कहां से है, 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580, मतलब सबके बीच का डिफरेंस कितने का है, 20 का है। ठीक है, 20 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस 20 है, उससे मुझे कोई मायने नहीं है। इसमें नंबर कैसे हैं, कुछ बड़े हैं, तो बड़े नंबर के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड का नहीं, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड का। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विचलन विधि द्वारा। विचलन की विधि द्वारा। तो इसमें हम पहले रूल्स लिख देते हैं, x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में n इंटू h। ठीक है, तो ये हमारा रूल्स है, इस रूल्स के आधार पे हमें इसको सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो तुम्हें कॉलम बनानी पड़ेगी xi की। तो ये बच्चों xi निकलता कैसे है, ये मैं आप सभी को बता दूं। ठीक है, xi कैसे निकलता है, याद रखना, जो भी हमारा क्लास होगा उन दोनों क्लास का लोअर और अपर दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देना है। तो यहाँ मैं दोनों को प्लस किया तो 500 प्लस 520 कितना हो जाएगा, 120। अब उसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 510। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 510 लिख दिया। ये भी क्लियर हो गया। सर एक स्टेप मैं शॉर्टकट में भी बता दूं, तो देखो 500 कितना हो गया, 500 1000 हो गया, और यहाँ कितना है, 20 है, तो 500 1000 हुआ, 1000 का हाफ कितना हुआ, 500 हुआ। फिर उसी तरह 20 का हाफ किया तो कितना आ गया, 10, तो 500 प्लस 10 कितना हो गया, 510। तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जैसा तुम्हें इजी पड़े तुम कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अब इनके बीच का डिफरेंस 20 है, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस 20 प्लस कर देंगे। तो 510 प्लस 20 करेंगे तो 530, और 530 प्लस 10 करेंगे तो 550, और 550 प्लस 10 करेंगे 20 करेंगे, 20 का डिफरेंस है तो 20 प्लस करेंगे तो 570, और 570 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59। चलो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ui निकालना है, क्योंकि ये हमारा ui वाला इक्वेशन है, ui वाला क्वेश्चन है। तो ui इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xi माइनस a अपॉन में क्या आ जाएगा, h। चलो ये भी क्लियर हो गया। सर इसमें a का मतलब क्या होता था, एज्यूम करते थे किसी xi की वैल्यू को हमें पुट अप करना है। तो xi का हम वैल्यू क्या मान लेते हैं, मान लो कोई भी इसमें से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कैसे क्या करेंगे। ठीक है, इसमें कैसे किसको रख लूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, किसी को भी तुम रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करो कि मोस्टली बीच वाला ही हम ले, ठीक है, मिड वाला ही लेते हैं। तो मिड वाले में हमारे कितना है, 550 है, इसके इज इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, a रख दिया, यानी a इज इक्वल टू 550 हो गया। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी को। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मैं एक स्टेप बताता हूँ, उसके बाद तुम्हें अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। देखो इसके सामने 0 रखोगे, ऊपर माइनस आएगा, -1 -2, नीचे +1 +2। सर ये कैसे आया, इसको समझाओ। तो देखो सबसे पहले है xi, तो xi मेरे पास कितना है, 510 है, यहाँ 510 लिखा, माइनस a है, a की जगह हमें क्या लिखना है, 550, वो भी लिख दिया, अपॉन में h है, h मतलब उनके बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है, 20 का, तो मैंने 20 रख दिया। चलो ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद 510 में से 540 50 जाएगा तो कितना बचेगा, -40 बचेगा, डिवाइडेड बाय 20 करूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 1 2 2 2 4 हो गया,
यानी कितना आ गया -2 हो गया। चलो ये तो क्लियर हो गया, यानी ये तो पता चल गया -2 तो -2 लिखा। उसी तरह अगर तुम इसका ट्राई करोगे तो इसमें भी सेम आएगा। 530 - 550 करेंगे तो -20 आएगा, -20 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो -1 आएगा। उसी तरह 550 - 550 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 के अपॉन में 20 करेंगे तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इस तरह से तुम कर सकते हो, डायरेक्ट भी तुम क्या कर सकते हो लिख सकते हो। इसके बाद में कॉलम बनाऊंगा FI और UI का। तो FI और UI क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमारे रूल्स जो है, फॉर्मूला जो है वो हमारा किसके आधार पे है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI है। तो FI UI का मैंने कॉलम बना दिया हूं। अब यहाँ FI हमारे पास ये रही और UI हमारे पास ये रहा, तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना 12 1 2 जा कितना हो जाएगा 24, माइनस में 24 आ गया, 12 14 1 जा 14 माइनस 14 आ गया। फिर उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई जीरोस करेंगे तो 0 आ गया। फिर उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 आ गया, और 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ गया 20 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है सर, तो इसके बाद हमें प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले मैंने माइनस माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस होता है, 24 माइनस क्या करेंगे 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। देखो 4 4 8 1 और 2 3, माइनस में है तो माइनस लिख दिया। उसी तरह नीचे वाले में भी करना है, तो 20 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 26 आ गया। चलो ये भी क्लियर हो गया, 20 प्लस 6 26 आ गया। अब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। तो 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में तो यह माइनस हो गया। चलो ये तो क्लियर हो गया। यहाँ डबल लाइन सभी लोग कर देंगे। डबल लाइन करने के बाद FI का टोटल हमें पहले से बोल दिया गया है कि 50 वर्कर्स हैं, तो काउंट करोगे तो भी 50 आएगा। कहो तो काउंट करके बता दें। देखो 8 और 2 कितना हो गया 10 और यहाँ पे 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 की 0 कैरी कितने आ गए 2। फिर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो यहाँ 50 आ गया। चलो अब करते हैं सवाल की ओर करते हैं। हमें सारा रूल्स पता ही है, रूल्स के आधार पे खाली पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले A लिखा है तो A हमारे पास कितना है 550, यहाँ मैंने लिखा 550 प्लस लिखा सिग्मा FI UI। सिग्मा FI UI कितना है -12 है, यहाँ मैंने -12 रखा, अपॉन में n है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है -50 दी गई है, सॉरी 50 दी गई है, 50 लिखा। और h हमारा क्या है, h हमारे सामने दिया गया कितने का डिफरेंस है 20 का, तो यहाँ मैंने डिफरेंस भी रख दिया 20 का। चलो यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या करना है सर, तो इसके बाद हमें कैंसिल करना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, वो भी क्लियर हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर देंगे 550 माइनस 12 2 जा कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे हम सामने 24 डिवाइडेड बाय 5 5 4 जा कितना आ गया 20, 4 बचा। 5 के टेबल में 4 नहीं आएगा, पॉइंट रखेंगे 0 बढ़ाएंगे। चलो 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 40 है, तो 5 8 जा कितना आ गया 40 आ गया। चलो 4 पॉइंट कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ मैं लिखूंगा 550 माइनस 4.8। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे 550 माइनस 4.8, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस करते हैं। माइनस भी कई लोग कैसे करते हैं, बहुत खतरनाक तरीकों से करते हैं। देखो यहाँ 550 लिखते हैं और वहां पे 48 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा रख के माइनस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रॉन्ग देखकर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो नंबर के सामने नंबर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी गलती क्या हो जाती है, सामने से दिख जाती है। तो इसमें हमें इस तरह से नहीं करना। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ मैंने 550 लिखा, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो पॉइंट के बाद मैंने भी 0 रख दिया। तो अब यहाँ पे हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ मैं पॉइंट रख दिया। अब यहाँ 550.0 है, 0 में से तो 8 नहीं जाएगा, इसने किसको कैरी दिया, इसने किसको कैरी दिया, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 5, तो ये हमारा आ गया x बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो सभी को क्या बोला गया था, फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द मीन ऑफ डेली वेजेस इज 545.2 रुपीस में जो दिखा है, तो रुपीस में, डॉलर में लिखा हो तो डॉलर में, ये हमारा क्या होगा आंसर। इसी के साथ साथ मैं और भी कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देखते हैं आगे क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी के सामने दूसरा क्वेश्चन रख दिया गया है मीन का, तो ये मीन का दूसरे क्वेश्चन में क्या कुछ अलग है,
कैसे करना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले कहा गया है इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट्स वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज कीप्ड इन द पैकिंग बॉक्सेस। क्या कहा गया है, एक रिटेलर मार्केट में फ्रूट्स का है, फ्रूट्स का व्यापारी है जो क्या कर रहा है, मैंगोज को बेच रहा है, वो भी किसके साथ, पैकेट बॉक्सेस के साथ, मतलब पैक करके मैंगो को क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसके बाद कहा गया दीज मैंगोज कंटेंट वेयरिंग नंबर ऑफ मैंगोज ऐसा कहा गया है कि वो बॉक्सेस के अंदर अलग अलग प्रकार से बॉक्सेस में क्या रखे गए हैं, आम को रखे गए हैं अलग अलग तरीकों से। फिर इसके बाद कहा गया था फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब क्या कहा गया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस को क्या कहा है, मैंगो के आम की जो पेटियां हैं उनको अलग अलग तरीकों से उसके साथ रखा गया, उसके मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ में रख दिया गया है। इसके बाद कहा गया फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज कीप्ड इन द पैकिंग बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि उसका हमें मीन निकालना है, जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उन सभी का, बॉक्स में कितने आम रखे गए हैं उन सभी का मीन निकालना है। बोला गया है विच मेथड ऑफ द फाइंडिंग द मीन डायरेक्ट डिड यू चॉइस। अपने मन से हमें कोई भी पसंद करके हमें क्या करना है, मीन को फाइंड करना है। तो हमारे पास तीन मेथड थे, तीन मेथड में से कोई भी हम मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसके आधार पे, तुम्हारे क्लास के आधार पे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास में क्या दिया गया है, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। इसमें सर लास्ट सवाल से कुछ डिफरेंस लग रहा है। तो डिफरेंस क्या है कि अब तक हमने देखा था कि इन दोनों नंबर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, इन नंबरों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन अभी हमारे सामने डिफरेंस दिख रहा है। तो इस डिफरेंस को हम क्या करते हैं, सीधा सीधा हटा देते हैं। डिफरेंस को हम सीधा सीधा हटा देंगे, मतलब पॉइंट में एक साइड बढ़ेगा, एक साइड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बढ़ जाएगा और घट जाएगा, मतलब इसमें हम बढ़ा देंगे और इसमें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, याद रखना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस कितने कितने का है। तो डिफरेंस सर ऐसा ऐसा देखेंगे कि ऐसा ऐसा देखेंगे, ऐसा ऐसा देख लेते हैं। 50 से 53, 53 से 56, 56 से 59, 59 से 62। उसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हो, इनके बीच का भी डिफरेंस कितने कितने का है, 3 3 का ही है। इनके बीच का डिफरेंस भी 3 3 का है, मतलब हमारा h कितना आ गया, 3 आ गया। चलो ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है xi का। तो xi कैसे निकाल देते हैं, कौन सा मेथड यूज करें, वही सेम रखते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि वो आसानी पड़ता है, उसमें नंबर क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा, 50 प्लस 52 तो कितना हो जाएगा, 102। 102 को डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आएगा। वैसे ही मैंने कहा था 50 और 50 क्या होगा, 50 होगा उसका हाफ, और 2 का हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब डिफरेंस 3 3 का है तो 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 में 3 प्लस करेंगे 54, 54 में 1 प्लस करें 5 प्लस 3 करेंगे तो 57, और 57 प्लस 3 करेंगे तो 60, और 16 प्लस 3 करेंगे तो 63। चलो यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ui। तो ui का हमें फॉर्मूला पता ही है, xi माइनस a अपॉन में h। तो a हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। a को हम एज्यूम कर रहे हैं तो एज्यूम में कितना लिख रहे हैं हम, 57 लिख रहे हैं, यानी a इक्वल टू कितना आ गया, 57 आ गया। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूंगा, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि उसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 रखा, -1 -2, 1 और 2, यहाँ तक भी हो गया सभी का। इसके बाद हमारा क्या करना है, fi और ui का कॉलम बनाना है। fi ui का कॉलम भी बना दिया मैंने। अब fi कहाँ है, ये रहा, ui कहाँ है, ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 15 2 जा कितना हो जाएगा, -30 हो गया। 110 इंटू -1 करेंगे तो -110 ही होगा। उसके बाद 135 का मल्टीप्लाई जीरोस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 115 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 115 ही हो गया। उसके बाद 25 2 से कितना होता है, 50 होता है, यहाँ 50 भी रख दिया। अब उसके बाद सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी में, इसके पहले वाले सवाल में फ्रीक्वेंसी बता दी गई थी कि 50 वर्कर्स थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कहा गया नहीं। तो यहाँ बॉक्सेस के अंदर जो हमारे मैंगोज है उसको हम पहले क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे 5 5 10 10 5 प्लस 15 15 प्लस 5 20 20 का 0 कैरी कितना आ गया, 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 8 प्लस 2 20 20 की 0 कैरी कितना आ गया,
2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यहाँ क्या आ गया 500 आ गया, मतलब 500 मैंगोज के बारे में पूछ रहा है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करेंगे, हम प्लस माइनस करेंगे, इसको एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20 की 0 हासिल लगा दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 2, 8 2 10, 10 की 0 हासिल लगा दो, सॉरी 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, यहाँ पे कितना आ गया 400 आ जाएगा। चलो 400 हो गया। इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे, प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 110 प्लस 130 इज इक्वल टू माइनस 140 आ गया। उसके बाद अब इन दोनों को प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा, ध्यान देते हैं, 115 प्लस 50 इज इक्वल टू 165 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और बड़ी संख्या हमारे प्लस में है तो वो प्लस में ही रहेगी। उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला रखना है, स्टेप डिविएशन मेथड, जिसे हमें क्या कहेंगे हिंदी में, विचलन की विधि। ठीक है, x बार निकालना है। x बार का फॉर्मूला हमें पता ही है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में n इंटू x। चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। a की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, 57 है, मैंने 57 रख दी। सिग्मा एफ आई यू आई हमारे सामने कितना है 25, तो 25 रख दिया। अपॉन में n कितना है हमारे पास, टोटल n हमारे पास 400 भी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास बचा क्या हमारा h, डिफरेंस कितने कितने का था, 3 का था, ये भी रख दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझते हैं, 5 5 सा 5 8 सा, यानी कितना आ गया 80 आ गया। 57 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन में कितना आ गया 80 आ गया। इसको भी और भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 3 बचा, फिर 5 6 जा, यानी कितना आ गया 57 प्लस 3/16 आ गया। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब 3 डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, 16 करना है। तो 3 डिवाइडेड बाय 16 करना है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ, देखो 3 डिवाइडेड बाय 16 का टेबल ऐसा पढ़ो कि कितना आना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो 3 के में तो आएगा नहीं, पॉइंट रखूंगा 0 रख के, यहाँ 0 आ गया। 16 बन जा 16, 16 बन जा 16, 16 टू 32 होता है, तो वो तो हम नहीं रख सकते। अब यहाँ रखा मैंने 14 भी नहीं आएगा, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 रख दिया। अब यहाँ पॉइंट रखा तो 0 अपने आप आ गया। अब 14 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 140 के आसपास आए, तो कितना होगा 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 140 के आसपास आए, तो 16 अट्ठे कितना, देखो 16 अट्ठे कितना होगा 8 संग 48 की 8 हासिल लगा कितना 4, फिर 4 एकम 4, 4 और 8 एकम 8, 8 और 4 कितना आ गया 12। ठीक है, 128 आ गया। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 2, यहाँ पे कितना आ गया 3 में से 1 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 0 है तो 0 रख सकते हैं। 16 का टेबल ऐसा पढ़ो कितना आना चाहिए तुम्हारा 128 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 20, यहाँ 8 टाइम्स पढ़े थे, 16 का मल्टीप्लाई किया था तो 128 हुआ था। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। वैसे भी हमें पॉइंट के बाद केवल कितनी संख्या चाहिए रहती है, 2 ही संख्या चाहिए रहती है, फिर भी मैंने 3 पॉइंट निकाल चुका हूँ। तो इसको हम लिखेंगे 57 प्लस 0.187। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 57.187। ये हमारा आ गया x बार का आंसर। मीन हमारा निकल चुका, मीन हमारा क्या हो चुका है, निकल चुका है, यानी हमारे मैंगोज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो हमारे सामने रख चुके हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ जिसमें कौन सी वैल्यू पुट अप करना है, कौन सी वैल्यू फाइंड अप करनी है फ्रीक्वेंसी के अंदर, ये मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी के सामने मैंने 2 क्वेश्चन रखा मीन के, तो अभी ये तीसरा क्वेश्चन भी मैं मीन का रखने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसा कि इसके पहले कहा था कि कुछ ऐप फाइंड अप करने के लिए, फ्रीक्वेंसी फाइंड अप करने के लिए जो मैं बताने वाला था आज के लेक्चर में, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो मैं लास्ट लेक्चर में रखूंगा, जिसमें मेन का भी ऐप फ्रीक्वेंसी फाइंड अप करने के लिए हो जाएगा, मिडियन का भी हो जाएगा और मोड का भी हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन को मैं लास्ट लेक्चर में रखूंगा इस चैप्टर के। तो देखो अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो क्या है देखते हैं, जिससे पॉइंट रख के बच्चे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इसको कैसे करें, छोड़ देते हैं। तो हमें छोड़ना नहीं, इसको और आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, जिसमें सबसे पहले कहा गया है फाइंड द आउट ऑफ द कंस्टिट्यूशन
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, जो हमारे एयर के अंदर आया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड इन ए पार्ट ऑफ पर मिलियन के रूप है, उसका मतलब मिलियन के हिसाब से उसको क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आगे कहा गया है द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर द 30 लोकेलिटी इन ए क्रिएशन सिटी इज प्रेजेंटेड बिलो, जो हमारे कुछ 30 लोकेलिटी मतलब शहरों के आधार पे हमें क्या रखा गया है, सूचना दी गई है। और उसके बाद कहा गया फाइंड द मीन हमें निकालना है, मतलब हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य हम निकालेंगे। सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, पॉइंट में है, जिसके चलते बच्चे क्या है, थोड़े कंफ्यूज में है। तो कंफ्यूज ना हो, मायूस ना हो, देखो कितने आसानी से मैं आप सभी को सॉल्व करके बताता हूं। तो सबसे पहला काम मैं करूंगा xi निकालने का। तो सर xi कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट में दिया है। तो बच्चों पॉइंट में दिया है तो उसे घबराना नहीं है, पॉइंट से तो मैं तो और खुश हो जाता हूँ। क्यों खुश हो जाता हूँ, क्योंकि तरीका आसान करना आसान हो जाता है। कैसे, जैसे सबसे पहला काम तुम्हें देखना है इनके बीच का डिफरेंस कितने का है। तो देखो सबसे पहले 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, मतलब डिफरेंस कितने का है, 4, 4 का है। तो यहाँ मैं h = 4 लिखा। क्या 4 का ही डिफरेंस है, नहीं बच्चों, यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो होते हैं, यहाँ भी मैं पॉइंट के बाद 0, 4 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, इसका डिफरेंस आ गया 0.04 का। ये पहला काम क्लियर हो गया कि हमारा h फाइंडर हो गया कि h हमें कितना रखना है। इसके बाद xi निकालना है। तो xi के लिए मैंने क्या कहा था, दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे। तो 0 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 का हाफ करेंगे तो 2 आएगा। तो सर 2 रखें, नहीं 2 नहीं रखना है, मैं फिर से वही कहूंगा 0.02 रखना है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर हो गए। डिफरेंस 4, 4 के थे तो 4, 4 ऐड करूंगा। यहाँ 0.0 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 में 4 प्लस किया तो 6, 6 में 4 प्लस करूंगा तो 10, 10 में प्लस 4 करूंगा तो 0.14, और 0.4 में 1 में प्लस करूंगा 4 तो 0.18, और 18 में प्लस करूंगा तो 0.22। चलो ये तो हमारा xi भी निकल गया। देखो इतना आसान था, हम कंफ्यूज हो रहे थे, फालतू में कंफ्यूज हो रहे थे, हमें कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो इसके आगे क्या करोगे, तुम्हें पता ही है u निकालना है। तो ui = क्या होगा, xi - a/h। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, a फाइंड अप करना है। तो a में किसको मैं एज्यूम करूं, जिसको बोलो उसको किया जाए। तो मैंने किसको कर लिया, मान लो 0.10 को कर लिया। मान लो 0. किसको कर लिया, 10 को कर दिया। सर ये तो मिड का पॉइंट नहीं है, तो मिड पॉइंट कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तक है, तो इसका कोई मिड पॉइंट होगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 रहता तो 3 नंबर पे लिख देता, लेकिन यहाँ पे दोनों इवन कैसा नंबर है, हमारा सम संख्या है, जिसकी वजह से हमें कोई भी संख्या, मैंने बोला था तो कोई भी संख्या तुम रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने 0 -1 -2 1 2 और 3। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब a तुमने इसको मारा है तो a = लिख दो 0.10, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, FI/UI का कॉलम बनाना है। FI/UI का कॉलम भी मैंने बना दिया। अब FI/UI का कॉलम बनाना है तो FI मेरे पास ये रहा, UI मेरे पास ये रहा। तो 4 2 सा कितना होता है, 8 होता है, -8 लिख दिया। 9 1 जा 9 यानी -9 लिख दिया। 9 का मल्टीप्लाई जीरोस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आ गया। 4 2 सा 8 हो गया, और यहाँ 2 3 जा 6 हो गया। चलो यहाँ पर भी क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 9 + 8 ना माइनस माइनस प्लस होता है, तो -17 आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही चीजें हैं, प्लस कर दो इसको। 8 + 2 10, 10 + 6 16। तो यहाँ पे प्लस करने पे कितना आ गया, 16 आ गया। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 17 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। चलो यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या रखना है, मेथड का यूज करना है। स्टेप डेविएशन मेथड के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे x बार का फॉर्मूला मैंने रखा, a + सिग्मा fi ui/n × h। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू हमारे सामने कितनी दी गई है, 0.10 प्लस सिग्मा fi u हमारे सामने कितना दिया गया है, -1। यहाँ मैंने -1 भी कर दिया। अपॉन में n कितना है हमारे सामने, 3 है, 30 है, तो यहाँ मैंने 30 रख दिया। इनटू h हमारा कितना है, डिफरेंस है 0.04 का। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना।
देखो यहाँ पर पॉइंट देख के बच्चे घबराते हैं, तो पॉइंट देख के घबराना नहीं, बस तुम्हें क्या रखना है, जितने पॉइंट के बाद जीरो नंबर होंगे उसके अपॉन में उतना ही जीरो रख देना। देखो जैसे यहाँ पे क्या करूंगा, पहले प्लस माइनस माइनस होता है, तो 0.10 लिखा, फिर उसके बाद माइनस लिखा, 1 इंटू 0.04 है, तो यहाँ मैंने 0.04 लिखा और अपॉन में क्या कर दिया, 30 कर दिया। चलो यहाँ तक तो सबको हो गया। अब उसके बाद वो 1 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो सेम वही आएगा, तो यहाँ मैंने लिखा 0.10 माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आया, अपॉन में क्या आ गया, 30 आ गया। जैसे मैंने क्या कहा था, पॉइंट हटाने की बात किया था, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो इसको मैं पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ गया, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद मैंने लिखा 0.10 माइनस 4 अपॉन में 3 इंटू 1000 लिख दिया। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जब मैंने 4 मल्टीप्लाई 3 किया, तो 4 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 3 1 या 3, 1 बचा, फिर उसके बाद पॉइंट रखा, 0 बढ़ा है, 3 3 जा 9 हो गया, फिर वहाँ पे 3 3 इस तरह से बढ़ता ही जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 0.10 माइनस 1.3333 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, अपॉन में 1000, ठीक है, 1000 है। तो ध्यान से समझना, जिस तरह पॉइंट था, पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो बढ़ा, उसी तरह यहाँ पॉइंट लगाने के लिए ऊपर नीचे का जीरो ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है पहले, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो को ध्यान में रखेंगे, बाकी उसके पहले रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0.10 माइनस 0.00, देखो 2 जीरो एक्स्ट्रा था, इसमें एक ही नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो एक नंबर के पहले हमारे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो रखा, उसके बाद ऐसे का वैसा लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखा। इसके बाद क्या करना है सर, माइनस करना है, तो माइनस करना भी मैं आप सभी को सिखा चुका हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसको माइनस कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 0 1 0 0 0 0 0 जितना है लिख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है 0.001333 इस तरह से है, तो मैं माइनस करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, इसने इसको कैरी दिया, 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 तो देखो यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, पहले पॉइंट के बाद देख लेते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 9 में से 3 जाएगा 7, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी 9 था, 9 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ पे 9 ही बचा है, तो 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और यहाँ 0 है तो 0, यानी कितना आ गया 0.09877, यानी फाइनल आंसर तुम्हारा कितना आ गया, x बार इज इक्वल टू 0.09877, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया है, ये हमारा फाइनल आंसर आया है। इसके साथ हमारा मेन का पॉइंट खत्म होता है। मेन के अंदर जितने 3 क्वेश्चन मैंने बताए वो मोस्ट टाइम पे थे, काफी बार बोर्ड में पूछे भी गए थे। तो मेन का ये जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ। अगर आप सभी को हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप सभी हमारा आने वाला वीडियो देखना चाहते हैं या तो पिछले का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप सभी को हमारा आने वाला वीडियो क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा और उसके साथ नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ जाएगी। और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद।